वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं। तो आपके जो पर्सन है वो करंटली एक ऐसी एनर्जी में है जिसके बारे में आज रीडिंग में आपको पता लगेगा। और कहीं ना कहीं इनके दिल में आपके लिए जो कुछ भी चल रहा है उसके लिए ये कुछ प्रायश्चित करना चाहते हैं, यानी कि इनको रिग्रेट एनर्जी फील हो रही है। बाकी इनकी फीलिंग्स, इनके थॉट्स, इनके इमोशंस, इनका नेक्स्ट एक्शन हम आज इस रीडिंग में जानेंगे। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल है और टाइमलेस है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जब मैं आपके कार्ड्स शफल कर रही थी, पहली बात तो कार्ड्स ना इतनी आसानी से निकल नहीं रहे थे। मैंने यूनिवर्स को रिक्वेस्ट की, मैंने एंजल्स और स्पिरिट गाइड से मदद मांगी कि प्लीज़ मुझे गाइड करो। मेरे दर्शकों के लिए मुझे टैरो रीडिंग करनी है और जानना है कि उनके जीवन में उनके पार्टनर उनके लिए क्या सोच रहे हैं, क्योंकि मैं डेली रीडिंग्स लाती हूँ करंट फीलिंग्स पर। और आज बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी, कार्ड्स बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे थे आने में। तो मुझे लगता है जो मैंने इनकी एनर्जी कार्ड्स के थ्रू फील की है वो एक कॉम्प्लिकेशन को दिखा रही है। ये जब भी अपना मन रेडी करते हैं कि अब मुझे कोई गलती नहीं करनी, अब मुझे अपने पार्टनर को किंग और क्वीन की तरह ट्रीट करना है, लेकिन जो ये सोचते हैं ये उस पे काम क्यों नहीं कर पाते, ऐसा आपके पर्सन अभी इस वक्त अपनी लाइफ में सोच रहे हैं। और शायद इसी वजह से उनकी एनर्जी भी थोड़ी डाउन और वाइब्रेशन लो हो गई है। दूसरी तरफ कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी काफ़ी हाई लग रही है। जल्दी जल्दी इस रिश्ते में कुछ नया करना चाहते हैं, एक्साइटेड लग रहे हैं, हैप्पी लग रहे हैं, रोमांटिक एनर्जी फील कर रहे हैं और रोमांस आपके साथ करना भी चाहते हैं। अब ये रीडिंग ना बहुत लोग देख रहे हैं, हज़ारों लाखों देख रहे हैं। और कुछ लोगों को ये लगता है टैरो रीडिंग्स को सुनकर या वीडियोस को देखकर कि ये रीडिंग में जो कुछ भी आता है वो हमारी ज़िंदगी की 100% एनर्जी है। कई बार रीडिंग्स बहुत ज़्यादा रेजोनेट करती हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने जीवन में कोई उपाय कर रहे हो, कोई रिचुअल स्टार्ट किया है, उसे आप बीच में ही बंद कर दो। क्योंकि रीडिंग में अगर आपको कुछ अच्छा सुनने को मिल जाता है तो बहुत लोग अपने उपाय बंद कर देते हैं कि बस अब क्या ज़रूरत है, अब तो हमारी मुलाकात पार्टनर के साथ हो जाएगी, क्योंकि हमने रीडिंग में उनका अगला एक्शन सुना था कि बस वो कुछ ही दिनों में हमारे जीवन में लौटने वाले हैं। तो ये काम आपने नहीं करना कि आप रीडिंग सुनकर तुरंत डिसाइड कर लो। और ये मैं आपको आज इसलिए बता रही हूँ, अभी मैंने रिसेंट कुछ 2-3 वीडियोस में कमेंट पढ़े, कमेंट सेक्शन में ऐसे ऐसे कमेंट्स आए थे कि हम अब उपाय बंद कर रहे हैं क्योंकि हमारे पार्टनर बहुत जल्द हमसे मिलने वाले हैं। तो मैं वहाँ पर आप लोगों को रिप्लाई नहीं दे पाई। वजह ये है कि मुझे पूरा डिटेल में बताना पड़ता है और लिखने में जितना समय जाता है उतना बोलने में नहीं जाता। बोलने से मैं एक ही टाइम में हज़ारों लाखों लोगों को वीडियो के थ्रू समझा सकती हूँ, लेकिन कमेंट पे सिर्फ एक ही जने को रिप्लाई जाएगा, बाकी लोग उसको देखेंगे नहीं देखेंगे कोई आइडिया नहीं है। तो आई होप आप लोग अंडरस्टैंड करोगे। आजकल बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं टैरो के जिन्हें काफ़ी लोग देखते भी हैं, फॉलो भी करते हैं, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ का कोई भी फैसला लेना है तो कृपया करके आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपने
इस फैसले के लिए आप पर्सनल कंसल्टेशन किसी से भी ले लो, अपने टैरो रीडर कोई भी जो आपको पसंद हो, किसी से अपनी कुंडली दिखा दो, किसी ज्योतिष से, या फिर ये सारी सर्विसेज आप मुझसे भी ले सकते हो। अपनी कुंडली भी दिखा सकते हो, अपनी टैरो कार्ड रीडिंग भी करवा सकते हो, लेकिन मेरी कंसल्टेशन फीस होती है, ठीक है। और बाकी कंसल्ट करने की सारी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको आराम से लगी हुई मिल जाएगी, तो आप चेकआउट कर लें, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी में धोखा, और धोखे के बाद जो इंसान को दिल से पछतावा होता है वो फील हो रहा है। इन्होंने आपको धोखा दिया है, चीटिंग की है, फ्रॉड किया है, प्यार में कोई ऐसा सबक इन्हें मिल चुका है जिसके बारे में इनको कोई उम्मीद नहीं थी। इन्होंने कोई मेजर सीक्रेट भी आपसे रखा होगा। कुछ लोगों में हो सकता है इन्होंने धोखा ये दिया हो कि आपको इन्होंने अपने भरोसे में लिया, आपसे वादा किया शादी करने का, लेकिन जब आपने पूछा कि अब हमें इतने साल हो गए हैं डेट करते हुए, रिलेशन में हम हैं, हमारी दोनों की शादी कब होगी, तब आपको इनका रियल सेल्फ समझ आना शुरू हो गया कि ये हर बार आपको अपनी बातों में लेते हैं। निभाने की बात आती है, प्यार को एक्सप्रेस करने की बात आती है, तो वहाँ पर ये पर्सन बैक स्टेप लेते हैं। तो आप में से कुछ लोगों के पर्सन ये सोच रहे हैं कि अब अगर मुझे इस इंसान की लाइफ में लौटना है तो वो कोई ड्रामा नहीं कर सकते, वो कोई झूठ नहीं बोल सकते, वो दोबारा आपको कोई झूठा सपना, कोई झूठा प्रॉमिस, कोई नाटक, कोई ड्रामा करके नहीं दिखा सकते, क्योंकि उनके अंदर, उनके हार्ट चक्र में एनर्जी बहुत लो हो गई है। वो एक डिप्रेशन की एनर्जी से या सैडनेस की एनर्जी से अभी कुछ दिनों ऐसा फील कर रहे हैं कि जैसे उनको ज़िंदगी में प्यार ने ठुकरा दिया है, उनके जीवन में प्यार नहीं है। और वो आपको एक ऐसी एनर्जी में देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में खुश हो, आप अपने करियर पे ध्यान दे रहे हो, आप बहुत ज़्यादा हैप्पी गो लकी बन चुके हो, यानी कि आपकी एनर्जी, आपकी वाइब, आपका ऑरा इतना वाइब्रेंट हो गया है कि लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब ये कैसे इनको पता लग रहा है, या तो ये आपको सोशल मीडिया पे चेक कर रहे हैं, या इनको कोई और आपके बारे में बता रहा है, कोई दोस्त बता रहा है, कोई कलीग बता रहा है, या फिर इनकी इंट्यूशन इनको कह रही है कि तुमने जिसे छोड़ा है या तुमने जिसको धोखा दिया था, आज उसकी लाइफ देखो किस तरह आगे बढ़ रही है और तुम किस तरह प्यार में अकेले पड़ गए हो। तो इनको ना ट्रिगर मिला है, ये हील करना चाहते हैं, और ये रोमांस और इमोशंस को इस टाइम सबसे ज़्यादा फील कर रहे हैं। ये अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, कहीं पर भी हो, इनको प्यार चाहिए। अभी ये ऐसा फील कर रहे हैं कि पहले मैं पैसे के पीछे भाग रहा था, फिर मैं सुंदर चीज़ों के पीछे भाग रहा था, चाहे वो सुंदर लोग हों, सुंदर चीज़ें हों, या फिर दुनिया की जो ऐश ओ आराम है, लग्जरी है, रॉयल लाइफस्टाइल है, पार्टी है, एंटरटेनमेंट है, हैप्पीनेस है। लेकिन अब इनका दिल बहुत ही ज़्यादा प्यार की कमी को फील कर रहा है। आई डोंट नो क्यों बार बार आज रीडिंग इस पर्सन के टूटे हुए दिल की एनर्जी को दिखा रही है। कहीं ना कहीं इनको दिल में ठेस लगी है, शायद इन्होंने प्यार कभी किसी के साथ इतना नहीं किया हो, या फिर हो सकता है आपसे पहले इनके लाइफ में जो भी लोग आए उन्होंने इनको प्यार देने की कोशिश की, लेकिन उस टाइम ये पर्सन प्यार रिसीव नहीं कर रहे थे, सिर्फ एक ऐसे रिलेशनशिप को चला रहे थे जिसको ये
दुनिया को दिखा सके कि मेरी लाइफ में कोई रिलेशन है। ये मैं आपके रिलेशन से पहले वाले रिलेशन की बात कर रही हूँ। तो लोगों ने, ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन को प्यार देना कभी नहीं चाहा, लोगों ने आपके पर्सन को प्यार दिया है, लेकिन आपके पर्सन रिसीवर एनर्जी में थे, कभी गिवर एनर्जी में नहीं रहे। और यही एटीट्यूड, यही बिहेवियर, यही पैटर्न आपके साथ भी रिपीट हुआ। अब ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गए हैं आपके ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर, क्योंकि अगला कार्ड यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का ही निकला है। एक बड़ा बदलाव जो आपके अंदर आया है, जिसने इस इंसान को कहीं ना कहीं हिलाकर रख दिया है कि मेरे बिना वो इंसान अपनी लाइफ में खुश कैसे रह रहा है, कैसे एंजॉय कर रहा है या कैसे कर रही है एंजॉय, क्योंकि वो पर्सन तो मेरे बिना जिंदगी में आगे बढ़ने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती थी। तो शायद अब आप एक अवेकन्ड सोल की तरह अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को फॉलो कर रहे हो। आपको समझ आ गया है कि प्यार को भीख की तरह मांगा नहीं जाता। जैसे प्यार आपने दिया है, आप भी प्यार डिजर्व करते हो। आपको प्यार समझ आ रहा है, क्योंकि प्यार का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि एक इंसान प्यार दे ही जा रहा है। एक इंसान रात दिन अपने पर्सन को मनाने में लगा हुआ है, एक इंसान इमोशनली वीक पड़ गया है, एक इंसान प्यार को लेकर दिन रात सपने देख रहा है कि काश हम दोनों साथ आ जाएं, और वही इंसान प्यार को एफर्ट्स डालकर, टाइम देकर, एनर्जी देकर, इमोशंस देकर, फीलिंग्स देकर उस प्यार वाले रिश्ते को चला रहा है, लेकिन दूसरे का उस प्यार वाले रिश्ते में कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, कोई सहयोग नहीं है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो आपके जो इस रिश्ते का फाउंडेशन है कुछ लोगों में शुरू से ही कमज़ोर रहा है। जिसे कहते हैं, अगर किसी इमारत की नींव कमज़ोर हो, वो इमारत कभी ना कभी ढह जाती है। कोई आंधी आए, कोई तूफान आए, कोई अचानक ऐसा स्टॉर्म आ जाए, कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ जाए, तो अगर वो इमारत की जो नींव है, जो फाउंडेशन है, अगर वही कमज़ोर होगी तो वो चलेगी नहीं, ना वो खड़ी रहेगी, वो कहीं ना कहीं गिर जाएगी। तो कुछ लोगों के पार्टनर ने इस रिश्ते की फाउंडेशन को कमज़ोर रखा। आपने अपनी तरफ से कोई एफर्ट कम नहीं डाले, लेकिन आपको उतना एफर्ट इनका नहीं दिखा होगा जितना आपने दिया है। ये मैं कुछ लोगों की बात कर रही हूँ। और कुछ ऐसे लोगों के पार्टनर की एनर्जी भी आई है जिन्होंने शुरू में तो बहुत एफर्ट डाले, आपको अपना सोलमेट भी मानते रहे, आपके साथ बहुत सारी रोमांटिक डेट्स पे आपको ले जाते रहे, आपको हर दिन इस तरीके से ट्रीट करते थे जैसे आप उनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल और बहुत ज़्यादा मायना रखते हो। उनकी लाइफ में आपकी वैल्यू और आपकी वर्थ बहुत ज़्यादा है। तो शुरू में उन्होंने आपको बहुत प्यार दिया, आपकी खुशियों का ख्याल रखा, आपके लिए अपने आप को भी बदला होगा या बदलने की प्रोसेस में होंगे, लेकिन सडन बिहेवियर चेंज उनका और आपकी लाइफ से अचानक चले जाना, ये आपको भी हैरान करता है, क्योंकि आपने ये इमेजिन नहीं किया था कि जो इंसान मुझे इतना प्यार दे रहा है, मेरे बारे में सोच रहा है, मेरा ख्याल रखता है या रखती है, वो एकदम से क्यों बदल गए हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस पार्टनर की लाइफ में आज भी है। अब ये थर्ड पार्टी वर्ड सुनकर कुछ लोग घबरा गए होंगे और कुछ लोग कह रहे होंगे कि दिल टूट गया, क्योंकि ये थर्ड पार्टी लाइफ से जाती नहीं है, या ये वाला जो हमारा थर्ड पार्टी वाला सिनेरियो बना हुआ है ना, इसको ख़त्म करना ही पड़ेगा। तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, कुछ लोगों में थर्ड पार्टी इनके परिवार वाले हैं, वो इस रिश्ते से
सहमत नहीं है कि आपके पार्टनर का आपके साथ रिलेशन हो। ज़रूरी नहीं है कि उनकी फैमिली को आपका नाम पता हो या आपके बारे में पता हो। शायद आपके पर्सन अंदर ही अंदर दिल से जानते हैं कि आप दोनों के रिलेशन में क्या प्रॉब्लम है। फैमिली एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही, कास्ट अलग है या रिलीजन अलग है या सोशल स्टेटस में किसी तरह का, जैसे कहते हैं ना, ऊंच नीच का मामला, कि हमारा स्टेटस मैच नहीं होता, हमारी कास्ट नहीं मैच होती, हमारा धर्म या हमारी जाति अलग है। तो कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में आज तक आपके पार्टनर ने आपको नहीं बताया, और उसका एक बड़ा रीज़न ये है क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि अगर वो स्टार्टिंग में ही आपको सच बोल देंगे तो शायद आप उनसे कभी भी रिलेशन ना रखते, शायद आप दोनों का रिश्ता इतना लंबा आगे तक ना चलता। तो कहीं ना कहीं जो कुछ भी हुआ है आप दोनों के रिलेशन में, उनके बारे में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। आज पूरी रीडिंग में एनर्जी रिग्रेट की आ रही है बार बार। अगला कार्ड आया है द व्हील ऑफ फॉर्चून, उसके बाद चैरियट की एनर्जी है, फिर जस्टिस का कार्ड है, और फिर यहाँ पे दोबारा से एक ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आ गया है। अब ये जो कार्ड्स हैं इनके अलग अलग मीनिंग हैं, लेकिन इंटरेस्टिंगली ये सारे कार्ड्स मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं। तो टैरो में मेजर अरकाना और माइनर अरकाना इस तरह के दो सब कैटेगरीज होती हैं, लेकिन मेजर अरकाना का कार्ड लाइफ के बिग इवेंट्स, मेजर लाइफ चेंजिंग एनर्जीज और इवेंट्स को या ट्रांसफॉर्मेशन को, न्यू साइकिल्स को दिखाता है। ठीक है, तो आपकी आज इस पूरी रीडिंग में, कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग में, सबसे ज़्यादा मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं। तो कोई मेजर इवेंट आपकी लाइफ में बहुत जल्दी होने वाला है, बहुत जल्दी, कुछ ही हफ्तों में हो सकता है या विद इन 2 मंथ्स हो सकता है, 2 महीने के अंदर। और अगर ये और भी जल्दी हुआ तो कुछ लोगों के साथ अगले 90 घंटे और 90 घंटों से लेकर 160 घंटे के बीच में भी हो सकता है। अभी अभी मुझे आपकी इस टैरो कार्ड रीडिंग में 333 की एनर्जी, 1111, 786, 369 और 1111 की एनर्जी भी फील हुई है। 1111 वही होता है। तो मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों को या तो ये नंबर्स दिख रहे हैं, ये एंजल नंबर्स जिनको भी दिख रहे हैं उन लोगों के लिए मैं बता दूं, बहुत जल्दी हैप्पी चेंजेस लाइफ में आने वाले हैं। आपने जो सोचा भी नहीं है, कुछ ऐसा अच्छा आपके जीवन में होने वाला है। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये लव लाइफ में ही हो, ये आपके करियर में, आपकी मेंटल हेल्थ में, आपकी लाइफ के अंदर जो कोई भी ऐसी अच्छी एनर्जी है जो एंटर करने वाली है, जिसके बारे में आपने ना ध्यान दिया हो कभी। बहुत लोग हैं वो ये सोचते हैं कि जब भी ये नंबर हमें दिखेंगे, एंजल नंबर, तो उसका मतलब यही होगा कि पार्टनर मेरी लाइफ में लौटने वाले हैं। ऐसा नहीं है। एंजल नंबर्स का दिखना हमारी लाइफ में बहुत सारे संकेत देता है कि अब परेशानियां ख़त्म हो रही हैं, ज़िंदगी में कुछ नया आने वाला है। चाहे कोई करियर में प्रमोशन मिले, कोई नई गाड़ी खरीदे, कोई नया मोबाइल फ़ोन खरीदे, कोई घर में रेनोवेशन कराए, कोई नया घर खरीदे, कोई नई डील या कोई नया प्रोजेक्ट पास हो जाए, कहीं पे जॉब लग जाए, ऑलरेडी वर्किंग हो तो वर्क में तरक्की होना, आपकी प्रशंसा होना, आपको काम से मशहूर हो जाना, आपको लोग जानने लगे, नए लोग आ रहे हैं, नए कॉन्टैक्ट्स बन रहे हैं, न्यू लव आ रहा है, मैरिज प्रपोजल आना, फ्रेंडशिप प्रपोजल आना, कुछ भी आ सकता है। एनीथिंग जो आप ज़्यादा सोचते नहीं हो या फिर जो आप पहले ज़्यादा सोचते थे, लेकिन एक टाइम में आकर आपने उन सभी चीज़ों को सोचना छोड़ दिया,
क्योंकि आपको ये डाउट आने लगा कि जो इतने टाइम से नहीं मिला वो अभी क्यों मिलेगा। तो कुछ भी हो सकता है। ये जब भी एंजल नंबर आपको दिखते हैं तो उस टाइम आपको खुश हो जाना है और एंजल्स को थैंक यू कहना है कि आप मेरे आसपास हो और हमेशा मुझे गाइड करते हो, मुझे प्रोटेक्ट करते हो। उसके लिए मैं आपको हाथ जोड़कर धन्यवाद बोलता हूँ या बोलती हूँ। इसे चाहे आप मन में भी बोल सकते हो, ठीक है। अब रीडिंग पर वापस आते हैं। थ्रॉट चक्रा कुछ लोगों के पार्टनर का ब्लॉक्ड है, इसी वजह से वो अपना सच आपको शब्दों से बयान नहीं कर पा रहे। जो भी वो फील करते हैं दिल से, उसे अपनी ज़बान से कहने से वो डर रहे हैं या खुद को रोक रहे हैं। थ्रॉट चक्रा वैसे भी इनका कमज़ोर हो रखा है और इन्हें बीते दिनों खांसी, ज़ुकाम, गले में दर्द या गले में किसी तरह का इचिंग फील होना, सॉर थ्रोट हो जाना, या हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर टॉन्सिल्स हो, गले में कोई थायराइड की प्रॉब्लम हो, या किसी तरह खाना खाने में या खाना निगलने में कोई परेशानी आ रही हो। क्योंकि जब भी थ्रॉट चक्रा ब्लॉक्ड होता है तो गाइस हमें अपने थ्रॉट से रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं और ये ब्लॉक्ड होता है तो ये हमेशा ब्लॉक्ड नहीं रहता, एनर्जी अप एंड डाउन होती रहती है। इसे आपके पर्सन को बैलेंस करना पड़ेगा और अगर वो जानते नहीं हैं चक्रास के बारे में तो ये टाइम लेगा उनके चक्र को हील करने में। आप चाहें तो अगले कुछ दिनों तक अपने पार्टनर का नाम लेकर उन्हें लव वाइब्रेशंस भेज सकते हो और एंजल को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि उनका थ्रॉट चक्रा हील हो जाए। देन यहाँ पर ना मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर को ना बहुत ज़्यादा आपके बारे में अब याद करके ना रोना आ रहा है, उनका मन भर रहा है। उन्होंने आपको बहुत ही सेंसिटिव, इमोशनल, केयरिंग, लविंग, इनोसेंट, प्योर हार्ट और एक सेल्फलेस पर्सन के रूप में देखा है, जो अपने बारे में ना सोचकर हमेशा मेरी खुशियों का ध्यान रखती थी या रखता था। अब उनको ये एनर्जी बॉदर कर रही है, ये थॉट उनके दिमाग में बार बार चल रहे हैं कि क्या मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ था जो मैं सच्चे प्यार को ना देख पाया। और अब ये पर्सन अगर थर्ड पार्टी में भी हैं, जैसा कि मैंने रीडिंग के मिडल में बोला था, कुछ लोगों के लिए फैमिली है थर्ड पार्टी, और अगर ये मैरिड हैं, इनकी वाइफ या इनके हस्बैंड आपके लिए थर्ड पार्टी हो सकते हैं। और अगर इनकी शादी नहीं हुई तो इनके जीवन में कोई छुपी हुई औरत या छुपा हुआ मर्द जिसके साथ आपके पर्सन का कांटेक्ट हो या ये रिलेशन में हो, वो भी आपके लिए थर्ड पार्टी हो सकते हैं। बाकी रीडिंग सब लोगों के लिए है, सबके साथ ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी में कोई लव ट्रायंगल ही होगा। कुछ लोगों में थर्ड पार्टी इनके दोस्त भी हो सकते हैं, जो आए दिन इस इंसान का दिमाग खराब कर देते हैं, जिसे हम अक्सर कहते हैं ब्रेन वॉश कर देना, कि तुम क्या प्यार व्यार के चक्कर में पड़े हो, आजकल कौन सच्चा प्यार करता है, चलो लाइफ को एंजॉय करते हैं, नए लोगों से फ्रेंडशिप करते हैं, पार्टीज करते हैं, एंजॉय करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, रिलेशन का चक्कर छोड़ दो। तो कुछ हैं इनके फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग हैं जिनके खुद रिलेशनशिप सफ़र कर रहे हैं या जो लोग खुद टॉक्सिक रिलेशनशिप से डील कर रहे हैं। तो ये पर्सन क्या सोच रहे हैं, वो कई बार दिन में अपने विचार को बदलते हैं। अगर ये सुबह सोचते हैं कि आज मुझे उसे कॉल करना है और उसे सॉरी कहना है, तो शाम जब आती है तब तक इनका दिमाग इस रिलेशन को किसी और ही एंगल में ले जाता है और फिर ये अपने ईगो में आ जाते हैं। इनकी पावर जो है, अंदरूनी पावर, वो इनको एटीट्यूड दिखाने का प्रयास करती है, क्योंकि हर इंसान के अंदर ना एक अपनी विल पावर होती है, एक अपनी इच्छा शक्ति होती है, एक अपना कॉन्फिडेंस होता है, एक अपनी ज़िद भी होती है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़िद्दी होते हैं, अड़ियल होते हैं, किसी बात पे अड़ गए या ज़िद पकड़ ली तो उनको मनाना मुश्किल है।
और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़े टाइम के लिए जिद्दीपन दिखाते हैं, लेकिन उनके अंदर इमोशंस उनको मोम की तरह पिघला देते हैं कि छोड़ो यार, ईगो वीगो में कुछ नहीं रखा, प्यार को प्यार की तरह ट्रीट करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर 50% के लगभग आपसे प्यार करते हैं, इस रिश्ते को ठीक भी करना चाहते हैं, क्योंकि खुद भी फेड अप हो रहे हैं वो वेट करके और आपको वेट करवा के। उन्हें लगता है कि मुझे अपनी गलतियां, अपना गुस्सा और हम दोनों के बीच की ये दूरियां ख़त्म करनी होगी। दूसरी तरफ ब्लैक मैजिक का कार्ड है। अब ये बहुत ही नेगेटिव एंड टॉक्सिक कार्ड आ गया है। मुझे ये भी लग रहा है गाइस, आपको भी लगता होगा, जिनको पता है कि उनके रिश्ते को ब्लैक मैजिक करवा के ख़त्म किया गया है। मैं कभी भी ब्लैक मैजिक जैसी एनर्जीज़ को रीडिंग्स में ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती, लेकिन जब कोई ऐसा कार्ड इंडिकेट कर रहा हो, बार बार वो एनर्जी रीडिंग में रिपीट हो रही है, वो सिनेरियो दिख रहा है मुझे कि कुछ लोगों को जाल में फंसाया गया है। जाल कैसा होता है? कुछ लोग अपनी बातों से जाल बुनते हैं, अपनी मीठी बातें करके सामने वाले का दिल जीतते हैं। बाद में ऐसे लोग उन लोगों को पाने के लिए तंत्र, मंत्र, वशीकरण, काला जादू, स्पेल्स करवाना, विच क्राफ्ट या हुडू करवा लेना, ताकि वो इंसान मेरे वश में हो जाए, वो इंसान मुझे ही प्यार करे, वो इंसान किसी और के पास ना जाए। तो कुछ ऐसी एनर्जीज होती हैं जो ब्लैक मैजिक के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। अब ये पर्सन मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली थर्ड पार्टी में है और इन पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक है, जो अभी से नहीं है, पिछले कुछ सालों से है। चाहे वो पिछले 3 साल हों, 5 साल हों, 7-8 साल हों, या उससे भी ज़्यादा का टाइम निकल चुका हो। जो मुझे दिख रहा है मैं वही बताऊंगी। नथिंग इज़ शुगर कोटेड हेयर, क्योंकि मैं ये क्लियर कर दूं सबको कि मुझे यहाँ पे वही बोलना है जो कार्ड्स में आ रहा है। कुछ भी घुमा फिरा के बात यहाँ नहीं की जाती। टैरो आपके जीवन की करंट एनर्जी, करंट मैनिफेस्टेशन, सिचुएशंस, फ्यूचर आउटकम, प्रोबेबिलिटी सब कुछ बता देते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो अभी इस पर्सन को लग रहा है कि मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रही है, लेकिन मैं ईगो में भी हूँ। एक्शन लेने के लिए ये श्योर नहीं है, बट अंदर से रिस्क उठाना चाहते हैं। तो हो सकता है कि आपकी ब्यूटी और आपके साथ जो इंटीमेसी इन्हें फील हो रही है और जो एक सेक्सुअल डिज़ायर इनकी आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि ये आपसे फिज़िकल होना भी चाह रहे हैं, तो शायद हो सकता है कि कुछ झूठ बोलें सिर्फ आपके साथ फिज़िकल होने के लिए। तो आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप कमिटमेंट नहीं चाहते, केवल एक रिलेशन रखना चाहते हो जो फिज़िकल हो, इंजॉयबल हो, लॉन्ग लास्टिंग हो, लेकिन उसमें कोई बंदिश ना हो, तो आप इन्हें मना मत करें। लेकिन अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसे सिर्फ मैरिज करनी है, कमिटमेंट चाहिए, लॉयल्टी चाहिए, प्यार चाहिए, इज्जत चाहिए, और आपको टाइम भी चाहिए कि अगर आप उन्हें टाइम देते हो तो वो भी आपके लिए टाइम निकालें, फिर आप इनका वेट कर सकते हो। क्योंकि जो भी इस रिश्ते की सच्चाई है, मैं आने वाले दिनों में एक रीडिंग और लेकर आऊँगी। बिल्कुल ब्रांड न्यू एनर्जी होगी, ब्रांड न्यू रीडिंग होगी। हम उस टाइम चेक करेंगे कि इनके दिल में आपके प्यार को लेकर सच्चाई क्या है, कौन सा सच इन्होंने दिल में छुपाया हुआ है। क्योंकि अभी की एनर्जी जो मैं फील कर रही हूँ वो आज थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, जिसमें कन्फ्यूजन भी दिख रही है, जिसमें आपको पाने की ज़िद भी दिख रही है, और जिसमें अपनी मनवाने की ज़िद भी दिख रही है कि मैं उसको पाना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं कुछ बातें अपनी भी मनवाऊंगा या मनवाऊंगी। तो अभी वेटिंग एनर्जी का कार्ड ये कह रहा है
कि कुछ लोगों के पार्टनर आपको जानबूझकर वेट करा रहे हैं। बेशक उन्हें पछतावा हो रहा है, बट वो कोई जल्दी में भी नहीं है। तो ये थी आज की रीडिंग जिसमें राशियां सारी आई हैं। आज की रीडिंग बहुत ही फैंटास्टिक रही है, बहुत डिफरेंट है, और मेरे लिए भी ऐसी रीडिंग्स जो हैं बहुत नई होती हैं, क्योंकि हर दिन कुछ नई एनर्जी, कुछ नई फीलिंग आपके कार्ड्स में मुझे नज़र आती है और फील होती है। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया, रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, और ये भी बता दूं ये रीडिंग जनरल है, सब लोगों के लिए है। नो कांटेक्ट, मिनिमम कांटेक्ट, ब्रेकअप, डेली कांटेक्ट, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन या सेम डिस्टेंस रिलेशन, सबके लिए है। और इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आज आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है थैंक यू एंजल 1111 या थैंक यू गॉड 1111। ये 1111 नंबर आपने ज़रूर डालना है ताकि एनर्जी क्लेम हो जाए। और वीडियो को देना है बड़ा सा लाइक, थम्स अप बटन आपको दिख रहा होगा, उसे दबा दो जल्दी से। चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और जिन्होंने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो जाओ जल्दी फॉलो कर लो। मेरा इंस्टा हैंडल है टॉक थ्रू टैरो, उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही गाइस, लव यू, बाय बाय।